अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, सैकड़ों मील दूर दो बिल्कुल अलग-अलग जगह हैं। एक तरफ है झारखंड का देवघर और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का परली। और दिलचस्प बात यह है ना कि दोनों ही जगह एक ही नाम के प्राचीन ज्योतिर्लिंग होने का दावा करती हैं। इतिहास, गहरी आस्था और भूगोल का ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े-बड़े जानकारों को उलझा कर रखा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हम यहाँ किसी सुनी सुनाई बात पे चर्चा नहीं करने वाले। आज हम ठोस ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्राचीन ग्रंथों और सदियों पुरानी तीर्थयात्राओं के साक्ष्यों के आधार पर इस रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग विवाद की बिल्कुल निष्पक्ष पड़ताल करेंगे। मतलब प्राचीन काल के पन्नों से लेकर सीधे ब्रिटिश गेज़िटियर तक सब कुछ खंगाला जाएगा। तो आज की चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम ज्योतिर्लिंग के इस दोहरे दावे को समझेंगे, फिर स्थानीय परंपराओं और कॉलोनियल रिकॉर्ड्स की तुलना करेंगे। उसके बाद कांवड़ यात्रा के दिलचस्प इतिहास पर नजर डालेंगे और अंत में इसके विशाल सामाजिक आर्थिक प्रभाव को समझेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, यानी ज्योतिर्लिंग के ये दोहरे दावे। अब देखिए, अगर हम प्राचीन ग्रंथों के साक्ष्यों को खंगालें तो शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में बहुत ही साफ तौर पर पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने का जिक्र मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप भारत के केंद्र यानी मान लीजिए उज्जैन से देखते हैं तो ये उत्तर पूर्व दिशा बिल्कुल सटीक रूप से झारखंड के देवघर की तरफ इशारा करती है। इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य जी ने जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र रचा था उसमें भी वैद्यनाथम चिताभूम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ जो बात वाकई दिमाग घुमा देने वाली है वो है इस चिताभूमि का असली मतलब। सीधे शब्दों में कहें तो एक शमशान घाट। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का हृदय ठीक इसी स्थान पर गिरा था और कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं उनका दाह संस्कार यहीं किया था। जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक ऐसा मंदिर जहां लोग लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करने आते हैं, उसकी नींव असल में एक शमशान भूमि पर टिकी है ना? बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। हमें दूसरे पक्ष के साक्ष्यों को भी उतनी ही गंभीरता से देखना होगा। उसी द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के कुछ क्षेत्रीय संस्करणों में परल्याम वैद्यनाथम भी लिखा हुआ मिलता है। और ये जो पाठ है ये सीधे सीधे महाराष्ट्र के परली वैद्यनाथ के दावे को बेहद मजबूत कर देता है। वहाँ के स्थानीय संतों का ये मानना है कि देवघर में जो है वो असल में रावण द्वारा स्थापित किया गया कामना लिंग है और असली ज्योतिर्लिंग उनके यहाँ यानी परली में है। सच कहें तो दोनों ही स्थानों से लाखों लोगों की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जहां हम स्थानीय परंपराओं की तुलना ब्रिटिश कॉलोनियल रिकॉर्ड से करेंगे। पौराणिक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलकर अब जरा वास्तुकला और ब्रिटिश दौर के दस्तावेजों पर नजर डालते हैं। अगर हम टाइमलाइन देखें तो तस्वीर काफी साफ होने लगती है। देवघर के पास 1596 ईस्वी का एक बेहद प्रामाणिक शिलालेख है जो गिद्धौर राजवंश के महाराजा पूर्णबल का है। वहीं दूसरी तरफ परली वैद्यनाथ मंदिर का जो इतना भव्य जीर्णोद्धार हुआ था वो 1784 के आसपास मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और अगर हम 19वीं सदी के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1877 में सर विलियम विल्सन हंटर ने अपने सरकारी गैजेटियर में देवघर के मंदिर की विशाल वास्तुकला और वहां उमड़ने वाली तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ का बहुत ही गहराई से दस्तावेजीकरण किया था। और वास्तुकला के इसी सिलसिले में देवघर में एक बहुत ही अद्भुत रहस्य देखने को मिलता है। हम सबने देखा है कि भारत में लगभग हर शिव मंदिर के शिखर पर एक त्रिशूल होता है, राइट? लेकिन देवघर के मंदिर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है, यानी 5 कांटों वाला भाला। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये एक आध्यात्मिक प्रतीक है, इंसान के 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के नाश का। और दूसरा कारण थोड़ा वैज्ञानिक है। स्थानीय रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस इलाके में भयंकर बिजली गिरती है, इसलिए इस पंचशूल को एक अति प्राचीन लाइटनिंग अरेस्टर या सुरक्षा कवच के रूप में भी देखा जाता है। कमाल है ना? अब परंपराओं की बात छिड़ी है तो नाग मुकुट की कहानी तो शेयर करनी ही पड़ेगी। 1911 की बात है। एक ब्रिटिश कमिश्नर थे J.W. टेलर। जब उनके बेटे की एक बहुत गंभीर बीमारी यहाँ ठीक हुई तो उन्होंने कृतज्ञता में ये मुकुट चढ़ाया था।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? भगवान शिव को हर शाम जो पवित्र फूलों का ताज चढ़ाया जाता है, वो कोई मंदिर का पुजारी नहीं बनाता, बल्कि देवघर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी पूरी शुद्धता और भक्ति के साथ रोज तैयार करते हैं। ये 100 साल से भी पुरानी एक जीवित परंपरा है जो आज भी बदस्तूर जारी है। चलिए अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, कांवड़ यात्रा का इतिहास। पुराने पत्थरों और ब्रिटिश फाइलों से निकलकर अब जरा उस जीते जागते इकोसिस्टम की बात करते हैं जो असल में इस मंदिर की असली धड़कन है। और ये आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये सब कितने बड़े स्केल पर होता है। 105 ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये वो 105 किलोमीटर की लंबी दूरी है जिसे लाखों श्रद्धालु नंगे पैर, जी हाँ बिल्कुल नंगे पैर, बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड की देवघर तक तय करते हैं। सच में ये इंसान की इच्छा शक्ति और शारीरिक सहनशीलता का इससे बड़ा परीक्षण और क्या ही होगा। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को पलटें तो पता चलता है कि पैदल चलकर इस तरह गंगाजल लाने की ये अनोखी परंपरा लगभग 18वीं सदी के आसपास शुरू हुई थी। सुल्तानगंज से जो उत्तर की दिशा में बहने वाली गंगा है ना, जिसे उत्तर वाहिनी कहते हैं, उसके जल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। 1700 के दशक में कुछ चुनिंदा संतों ने जो एक छोटी सी यात्रा शुरू की थी, आज वो दुनिया के सबसे बड़े मानव मेलों में से एक बन चुकी है। सोचिए, हर साल सावन के महीने में ये पूरी की पूरी जगह, पूरा क्षेत्र ही बिल्कुल बदल सा जाता है। अब हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव और विरासत। जाहिर सी बात है, इतने विशाल जन सैलाब को संभालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसीलिए समय के साथ इस मंदिर का प्रशासन भी काफी बदलता रहा है। शुरुआत में इसका पूरा नियंत्रण पारंपरिक रूप से सरदार पंडा समुदाय के हाथों में हुआ करता था। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई तो भाई उन्होंने इसे आस्था की नज़र से नहीं, बल्कि राजस्व और खजाने के एक बड़े स्रोत के रूप में देखा और इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश की। और आज कई लंबे कानूनी संघर्षों के बाद एक आधुनिक टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड राज्य सरकार के अधीन इस पूरी व्यवस्था को बाकायदा प्रोफेशनली चलाता है। सच कहूं तो इस श्रावणी मेले का प्रबंधन किसी महायुद्ध की तैयारी से कम नहीं होता। इसका जो लॉजिस्टिक्स है वो दिमाग हिला देने वाला है। आप खुद सोचिए, पूरे 105 किलोमीटर के रास्ते पर विशाल टेंट सिटीज रातों रात खड़ी कर दी जाती हैं। लगातार चलने वाले मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, एम्बुलेंस की भारी तैनाती होती है, सुरक्षा बलों का एक बहुत ही जटिल समन्वय होता है, और इन सबके बीच लाखों स्थानीय लोगों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी होती है। इतनी करोड़ों लोगों की भारी भीड़ को हर साल बिना किसी बड़ी दुर्घटना के सुरक्षित रूप से मैनेज करना अपने आप में आधुनिक क्राउड मैनेजमेंट का एक अद्भुत उदाहरण है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि आखिर क्यों इस मंदिर को सदियों से एक चमत्कारी अस्पताल की तरह देखा जाता है। देखिए, कई ऐसे बाकायदा डॉक्यूमेंटेड मामले हैं जहां गंभीर रूप से बीमार लोगों की सेहत में अचानक सुधार देखने को मिला है। अब विज्ञान की भाषा में इसे द प्लेसिबो इफेक्ट ऑफ फेथ, या सीधे शब्दों में आस्था का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहा जाता है। होता यह है कि जब कोई इंसान एक परम शक्ति के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर देता है तो उसका तनाव और कॉर्टिसोल लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है, जिससे शरीर का अपना खुद का हीलिंग मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। ये आस्था और मनोविज्ञान का एक ऐसा संगम है जो विज्ञान को भी सोचने पे मजबूर कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या मानव आस्था अंततः उन सभी प्राचीन राजाओं और औपनिवेशिक साम्राज्यों से भी कहीं ज्यादा समय तक जीवित रहती है, जिन्होंने कभी इस पर अपना दावा करने या इसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी? चाहे हम बात देवघर की करें या परली की, शायद असली चमत्कार उन प्राचीन पत्थरों या इन ऐतिहासिक विवादों में है ही नहीं। असली चमत्कार तो करोड़ों इंसानों के उस अटूट विश्वास में है जो बिना थके बिना रुके सदियों से बस चला आ रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।